नमस्कार साथियों। अमेरिका ने भारत के संदर्भ में एक मेजर डिफेंस पार्टनर, एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का फर्ज अदा किया है। और ताजी सूचना अभी ये आई है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका का ये आधिकारिक दृष्टिकोण है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। यानी अरुणाचल प्रदेश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश भी इंटीग्रल पार्ट है। और यहां पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि चीन जिस तरीके से यूनिलैटरल टेरिटोरियल क्लेम्स करता है, जो दावे भौगोलिक रूप पे करता है, वो सब अवैध है, वो फेक दावे हैं और भारत की प्रादेशिक अखंडता और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और इस मामले में अमेरिका एक मजबूत पार्टनर के रूप में भारत के साथ खड़ा है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है, सभी को पता है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका रही है। और अमेरिका के जो सहयोगी हैं वो अमेरिका की राह देखते हैं कि जब भी अमेरिका कोई बड़ा निर्णय लेगा तो वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। यानी अब धीरे धीरे ये भी बात सामने देखने को मिल सकती है कि अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देने के लिए कि भारत का अधिकार है, भारत की संप्रभुता है अरुणाचल प्रदेश पे, इस पे कई देश जो है मान्यता प्रदान कर सकते हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं। इससे चीन को अलग थलग करने में, आइसोलेट करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के सीनेट ने और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से एलएसी यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में, उसका जो यूनिलैटरल सीज फायर जो उल्लंघन किया जाता है, जो भी चीनी घुसपैठ करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, वो गलत है और इस तरीके की कार्यवाही से चीन को बचना चाहिए। नहीं तो इससे टेंशन भी बढ़ सकते हैं दो देशों के बीच में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी चीजें खराब भी हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि अब हम और ऐसे ही प्लेयर्स को खोजें और चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश करें। साथियों, सबसे पहले ये समझते हैं कि चीन किस आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा इसलिए करता है क्योंकि वो तिब्बत के पठार को अपना आधार बनाता है और वो कहता है कि तिब्बत के पठार का दक्षिणी विस्तार ही है अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए इसे जंगनान क्षेत्र कहता है या फिर दक्षिणी तिब्बत नाम देता है कि ये सदर्न तिब्बत है। और इसके साथ साथ वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर अपना दावा करता है। और वो कहता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है, और चूंकि तिब्बत का पठार चीन का है, ऐसा चीन का मानना है, उसके चलते जो ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र का जल है उस पर भी उसका अधिकार है और वो ब्रह्मपुत्र का चाहे जैसे इस्तेमाल करे, यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए या वहां पर कोई भी ग्रेविटी डैम बनाए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 3 जो है ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्शन करने का निर्णय वहां पर किया गया था चीन के द्वारा। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इन्हीं आधारों पर कि ये दक्षिणी तिब्बत है, इसके आधार पर जो रिवर्स हैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इन सब का नाम बदल दिया, सिटीज का भी नाम बदल दिया। तो नाम परिवर्तन बार बार करके अपना टेरिटोरियल क्लेम वो लगातार मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। और इसे काउंटर करने के लिए भी भारत ने काफी प्रयास किया है और अलग अलग स्तरों पर जब भी कोई विवाद उभरता है तो भारत कोशिश करता है डी एस्केलेशन हो, एस्केलेशन न हो जाए युद्ध में। और भारत की ये जो शांति प्रियता है, पीस और ट्रैंक्विलिटी जो एलएसी के एरियाज में बनी रहे, ये भारत की सद्भावना है, ये भारत का सुंदर विचार है। चीन इससे दूर दूर तक जो है कोई मतलब नहीं रखता। चीन पंचशील का खुला उल्लंघन करता है, टेरिटोरियल क्लेम का खुला उल्लंघन करता है, और इसीलिए चाइना को काउंटर करने की कोशिश करनी आवश्यक है। साथियों, हम सबको पता है कि जब भी दलाई लामा का कोई विजिट होता है अरुणाचल प्रदेश में या तवांग में या लद्दाख वाले इलाके में, कश्मीर में, तो ऐसी स्थिति में चीन जो है आपत्ति दर्ज करता है। चीन का कहना है कि भारत जो बुद्धिस्ट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, यानी बौद्ध अलगाववादी आंदोलन दुनिया भर में भड़का सकता है और तिब्बत को उसका अगुवा मानता है। इसलिए वो कहता है कि ऐसे जगहों पर जब भी कोई भी जाएगा, खासकर दलाई लामा और जो बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उसका अपोज करेगा।
भारत का भी मानना है कि भाई हमने कल्चरल जो एक सहिष्णुता है, सांस्कृतिक सहिष्णुता, उसके आधार पर ये सब काम किया है। दलाई लामा या अन्य लोगों को जो भी शरण दिया है, तो भारत का जो अवधारणा है, भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। लेकिन चाइना को ये सब चीजें नहीं दिखती। चाइना को विवाद खड़े करने में मजा आता है। वो एक डिस्प्यूट प्रोलिफरेटर की भूमिका में काम करता है कि जब तक हम ज्यादा से ज्यादा विवाद नहीं उभारेंगे तब तक जो है, जो अल्ट्रा चाइनीज नेशनलिज्म है उसका भाव चीन के सैनिकों के मन में या चीन के नागरिकों के मन में नहीं उभरेगा। इसलिए वो माओवाद को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि माओ अपनी कब्र में जो है करवट बदल रहा है, हम फिर से माओइस्ट आइडियोलॉजी पर ज्यादा काम करेंगे। और साथियों, माओ ने ही कहा था कि 5 फिंगर पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी चीन की रहेगी, जिसके माध्यम से वो तिब्बत के पठार को अपना पाम मानता है, अपनी हथेली मानता है, और जो लद्दाख है, नेपाल है, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन सबको अपनी 5 उंगलियां मानता है और इन सब इलाकों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश को अपने 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा मानता है चीन, और इसलिए हमें काउंटर करने की जरूरत है ऐसे जगहों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मार्च में जिस तरीके से सेला टनल का उद्घाटन किया, 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऐसा टनल जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि कितना उसका सामरिक महत्व है, और तवांग का जो रास्ता है उस पर भारत की जो मिलिट्री है उसका एक बहुत ही स्मूथ एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी इस निर्णय के चलते। इससे भी चीन बौखला गया। चीन पहले भी कई बार अपनी बौखलाहट जो है दिखा चुका है। साथियों, आपको याद होगा कि जब भारत और अमेरिका ने युद्ध अभ्यास नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, वो भी उत्तराखंड के चमोली जिले के औली के पास, तो वहां पर चीन ने अपना विरोध प्रदर्शित किया था कि एलएसी के पास जो है भारत और अमेरिका मिलकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं और एलएसी की जो स्टेटस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत और अमेरिका ने साफ कहा कि भाई एलएसी की सैंक्टिटी बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, आप इसको जो है सही तरीके से ट्रीट करिए। हम लोग तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने जो कोऑपरेशन है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड तमाम जो भी ऐसे सहयोग के क्षेत्र हैं उस दिशा में कर रहे हैं, आपको इससे क्या परेशानी है। लेकिन आप सभी को पता है कि चीन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें तिब्बत के पठार का विस्तार मानता है। आप अगर उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, जो बाराहोती रीजन है चमोली का, और जो निलांग वैली का रीजन है, जो सैंग वाला एरिया है उत्तरकाशी का, पुलम है, इन सबको वो कहता है कि ये चीन का जो तिब्बत है उसका विस्तार है और उस पर अपना क्लेम करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें मिडिल सेक्टर में, तो वहाँ भी वो अपना क्लेम करता है। जो कौरिक रीजन है, जो लाहौल स्पीति का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, इसको भी बोलता है कि ये सब तिब्बत के पठार का विस्तार है। तिब्बत का पठार नहीं, जैसे ये पता नहीं कौन सा ऐसा पठार हो गया जो चीन की सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही जिसने जन्म लिया हो। तो चीन को ये समझने की जरूरत है कि तिब्बत का क्षेत्र और तिब्बत का पठार का अपना एक अलग आइडेंटिटी है। बौद्ध धर्म वहाँ प्रेविलेंट है। बौद्ध धर्म वाले कहाँ साम्यवादी धर्म को मानेंगे, और कैसे इनके बीच में सहिष्णुता की नीति या एक जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वो बनेगा, और वो भी फोर्स के बल पर। अगर चीन जो है ताकत का इस्तेमाल करेगा और तिब्बतन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करेगा तो तिब्बती ऐसे तो झुकेगा नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तिब्बत के मुद्दे पर एक बेहतर पॉलिसी भी भारत बनाए, जिससे चीन को जो है कम से कम इतना मैसेज जरूर मिले कि भारत बिल्कुल यथार्थवादी तरीके से अपने हितों को प्रोटेक्ट करना जानता है। तिब्बत के पठार के आसपास के जो इलाके हैं वहां भारत ने अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश भी की है। तो साथियों, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद रहे हैं, उन सबके कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया इसे देखती है कि कैसे इन सब समस्याओं के समाधान के लिए चीन अगला मूव क्या लेने जा रहा है, भारत इसको कैसे काउंटर करेगा। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो जो लद्दाख का रीजन है, जो पैगोंग लेक है, जो फिंगर एरियाज हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 8 तक के जो एरियाज हैं, दौलत बेग ओल्दी है, दारबुक दारचुक श्योक वाला जो इलाका है, इन सब इलाकों में चीन अपना जो है इलेजिटिमेट क्लेम करता है, दावा करता है ये हमारा है। और दावा इसलिए करता है क्योंकि एलएसी के पास, चीन के बॉर्डर के पास अगर भारत की पकड़ बहुत मजबूत हो गई, भारत ने वहां पर मॉडर्न एलएसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, स्ट्रैटेजिक रोड, स्ट्रैटेजिक टनल, स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस, ये सब चीजें बना दी, तो चीन का जो दावा है वो कम हो जाएगा और चीन को एक प्रत्युत्तर मिलने लगेगा, एक जवाब मिलेगा।
चीन को कभी भरोसा नहीं था कि एलएसी वाले रीजन में जहां जहां सीमा लगती है वहां भारत की तरफ से उसे प्रतिकार मिलेगा। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने और भारत सरकार ने एलएसी का मॉडर्नाइजेशन किया है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है और इससे चीन डर गया है। और इसीलिए उसने गलवान वैली में 2020 में जिस तरीके से यूनिलैटरल एक तरीके से पूरा सीज फायर का वायलेशन करते हुए कार्रवाई की थी, उससे भी निपटने की कोशिश की गई थी। तो साथियों, वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में और सिक्किम वाला जो इलाका है, नाथुला दर्रा का जो क्षेत्र है, इन सब में चीन अपना क्लेम करता है। चीन को लगता है जैसे सारी दुनिया ही उसी की है। साउथ चाइना सी भी उसी का है, स्पार्टले द्वीप भी उसी का है, पारासेल द्वीप भी उसी का है साउथ चाइना सी में। और फिर वो रीड बैंक पर भी अपना दावा करता है, स्कारबोरफ रीफ वाले एरिया में भी दावा करता है चीन साउथ चाइना सी में। डियायू जो आइलैंड है, सेनकाकू जो द्वीप है ईस्ट चाइना सी में, उस पर भी क्लेम करता है। भूटान में साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पर भी अपना दावा करता है। नेपाल को जिस तरीके से नेपाल की टेरिटरीज को भी कंट्रोल किया अपने प्रोजेक्ट चलाने के लिए, बांग्लादेश पर निगाह रखना। चीन इस तरीके के आचरण के चलते ही एक पॉलिटिकल लेवल पर साम्राज्यवादी देश बन पाया। चीन को पता है कि इस तरीके की कार्यवाही करके ही वो अपना दमखम बनाए रख सकता है। ऐसा नहीं है कि चीन के पास बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसके चलते वो बहुत मजबूत है। चीन के पास जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए चीन मजबूत है। चीन को ये सब कारनामा करना आता है, इसलिए चीन मजबूत है। और इन सब कारनामों को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी अब बड़े बड़े कारनामे हैं और वही उसी दिशा में हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं अब सहयोग कर रहे हैं और एक पॉजिटिव आउटकम आने वाले समय में दिखेगा। साथियों, आपका क्या कहना है? अमेरिका ने जिस तरीके से सहयोग किया भारत को, चाइना को अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर काउंटर करने के लिए, और क्या करना चाहिए? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लोगों तक इंफॉर्मेशन कल्चर, एक अच्छा स्वस्थ इंफॉर्मेशन कल्चर के प्रसार में मदद करें, जिसका मैं भी पार्ट हूं, आप भी पार्ट हैं। तो होपफुली बेहतर कंडीशंस बनेंगी और अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।